आपका हार्डवर्क, मेरी गाइडेंस इज इक्वल टू अनबीटेबल। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 10th और क्लास 12th में इस ईयर आ गए हैं। तो देखो, क्या आप भी डर रहे हो इस बात को लेके जो आपके सीनियर को प्रॉब्लम फेस हुई है। कौन सी प्रॉब्लम सर? प्रॉब्लम ये कि आपने सुना ही है कि फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया, ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर ऐसा आ गया। तो ये काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। तो देखो, हम पिछला जो ट्रेंड है उसको अगर हम देखें तो लास्ट ईयर थोड़ा सा पेपर का लेवल उठा था, इस बार थोड़ा सा और पेपर का लेवल उठ गया है। तो नेक्स्ट ईयर हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। हो सकता है कम लेवल का आ जाए, लेकिन हो सकता है ज़्यादा लेवल का आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो बेटा, आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ें, जो भी आप पढ़ें, जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको डेप्थ में जाकर पढ़ना है और उनका बार बार रिवीजन करना है। उन पर डेप्थ में ही, जो डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ठीक है। मतलब हम उन क्वेश्चन की भी करेंगे जो बेसिक्स हैं, प्लस उन क्वेश्चन की भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जो डेप्थ से पूछे जाते हैं, ठीक। और आपको जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं जिनके एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं इजीली, तो उनको एक्सपेरिमेंट के साथ ही पढ़ना है, ठीक। तो इसलिए मैंने एक आपके लिए बैच लॉन्च किया है जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट है। कब से स्टार्ट है? 7 अप्रैल से। हाँ, काफ़ी बच्चों को मैंने टाइमिंग आपकी 5 अप्रैल दे दी थी, कुछ को मैंने 25 अप्रैल दे दी थी। तो देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ाने का रीज़न ये रहा है कि अभी नीट का और जेई का क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा, ठीक है, नीट का और जेई का। तो जेई तो हमारा पास में ही आ गया है, ठीक है, लास्ट 10 डेज बचे हैं। तो आपने देखा ही होगा मैं ऑर्गेनिक वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो इस वजह से मुझे टाइमिंग थोड़ी सी आगे शिफ्ट करनी पड़ी है, उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। तो हम 7 अप्रैल को आपका मंडे है, तो इसलिए हमने 7 अप्रैल की डेट रखी है। बट हाँ, मैं जो सिलेबस स्टार्ट करता था अपना, वो 20 to 25 मार्च से स्टार्ट करता था। तो ये जो हमारे 15 डेज हैं, हम इसको भी रिकवर करेंगे। हमारे पास अप्रैल है, मई है, जून है, हम जून तक ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। और हमारी जो सिलेबस एंडिंग है, ठीक है, वो 15 सितंबर से लेकर आपकी 15 अक्टूबर के बीच में हो जाएगी। यानी आपकी जो डेडलाइन है सिलेबस की, वो 15 अक्टूबर है, ठीक। तो क्लास 10th में है या आप, या फिर क्लास 12th में इस बार आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमें परेशान ना होना पड़े, हमें एग्जाम देकर परेशान ना होना पड़े, तो आप लोग मेरे पास आइए, मैं आपको बेस्ट गाइडेंस दूंगा इसके लिए, ठीक। आपका हार्डवर्क, मेरी गाइडेंस इज इक्वल टू अनबीटेबल। बिलीव मी, मैंने अपने जो इस ईयर के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने जो गाइडेंस दी थी, जिन स्टूडेंट्स ने मुझे प्रॉपरली फॉलो किया है, तो उन्होंने मुझे आकर पेपर टफ नहीं बताया। हाँ, उन्होंने बोला कि सर पेपर थोड़ा लेंदी था बट टफ नहीं लगा। तो इस बात की एंश्योरिटी है कि आप जब पूरे साल मुझसे पढ़ लोगे, जब आप मुझसे पूरे साल पढ़ लोगे, तो आप जब वो किसी भी लेवल का पेपर दें, किसी भी लेवल का, टेंशन नहीं है, वो टेंशन लेनी नहीं, वो आप मुझ पे छोड़ दो टेंशन। वो किसी भी लेवल का पेपर दें, आपको वो हार्ड नहीं लगने वाला। बिलीव मी, बस आपको एक काम करना है, यहाँ आकर बैठना है और जैसे जैसे मैं करता रहूं वो आपको फॉलो करना है। मेरी गाइडेंस आपको प्रॉपर फॉलो करनी है, ठीक। ऐसा क्यों हुआ उन स्टूडेंट के साथ, उनको क्यों हार्ड नहीं लगा? देखो, मैंने जो स्टार्ट टीचिंग करी थी अपनी, वो मेनली कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए की थी। लेकिन एकेडमिक तो भाई पढ़ाना ही पड़ता है। तो इसलिए मुझे आदत है वही जो मैं कॉन्सेप्ट जिस डेप्थ से कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसी डेप्थ में जो मेरे कॉन्सेप्ट है वही मैं एकेडमिक वाले बच्चों को पढ़ा देता हूँ। तो वही फायदा उनको हो गया। तो देखो, आपने जैसे मेरी वीडियो देखी थी, मैंने क्या करा, 2-2 घंटे की शायद 2 दिन वीडियो डाली है, प्रॉपर 2 घंटे की भी नहीं थी। और सारा पेपर क्लास 12th का हो या फिर क्लास 10th का हो, सारा उसी में से आ गया, ठीक है। यूट्यूब में तो भाई लोग 6-6 घंटे क्लास चला रहे थे, और उसके बाद उन्होंने ए से लेकर जेड तक सब पढ़ा दिया। उसके बाद बोलते हैं वो भाई कि भाई हमारे उसमें सब आ गया। तो देखो, ऑनलाइन स्टडी आपकी अच्छी है बट उसमें कुछ खामियां भी हैं कि हम स्टूडेंट्स पर पर्सनली अटेंशन नहीं दे पाते, ठीक। तो पर्सनल अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर स्टूडेंट्स की अलग अलग नीड्स हो सकती हैं, किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो हम उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीका बताते हैं कि भाई ये वाला टॉपिक ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ना है, इसको आप एनसीईआरटी से पढ़ लो जाकर। कौन कौन से टॉपिक एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी से बहुत फोकस करने हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो वाकई में
बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी से फोकस करने हैं, बट कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आप थोड़ा बहुत भी अगर एनसीईआरटी से कर लेते हो तो काम हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपका जो बैच का टाइम रखा है वो 7 अप्रैल रखा है। ठीक है बेटा, 7 अप्रैल का मैंने टाइम रखा है। 7 अप्रैल से हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी एकेडमिक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, वो बच्चे जिनको 12th के साथ नीट करना है तो वो स्टूडेंट्स मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको नंबर यहाँ वीडियो में दे दूंगा। और अगर आप चाहते हैं बैच को ज्वाइन करना तो नीचे मैंने आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है, गूगल फॉर्म है, आप उसको फिल कर दीजिए। उसमें 250 का अमाउंट है, ये रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है और ये फीस सबमिट करने के बाद आप 1 वीक का डेमो क्लास ले सकते हो। ठीक है बेटा, 1 वीक का डेमो क्लास ले सकते हो। और आप देखो अगर, हाँ, बैच का साइज 30 to 35 स्टूडेंट्स ही हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हमने 50-60 बच्चे बिठा लिए हैं, नहीं, हमेशा से 30 to 35, ताकि मैं एक एक बच्चे पर पर्सनली अटेंशन दे पाऊं। तो मिलते हैं बेटा 7 अप्रैल को। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और जो फीचर ऐड ऑन हुआ है इस ईयर से, कि अगर आप कोई क्लास मिस करते हैं, ठीक है, अगर आप कोई क्लास मिस करते हैं तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि हम क्लास अब रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो हमारी ऐप अभी उस पर काम चल रहा है। तो आप अगर आप कोई रिकॉर्डिंग दोबारा देखना चाहते हैं, नहीं कोई क्लास आपको दोबारा रिपीट करनी है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, उस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मूड नहीं था कभी पढ़ने का, होता है नहीं भाई ऐसा, मूड नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। तो आप उस बात की टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन हाँ, आप इस डेट को अब ज़रूर आइएगा, क्योंकि फर्स्ट डे से अगर हम कॉन्सेप्ट सीखते चलेंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, तो भाई बहुत मज़ा आएगा आपको सीखने में। ठीक है, आपको देखो पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। अगर मज़ा नहीं आ रहा तो फिर बेकार बात है। ठीक है, तो फिर तो पैसे वापस करने पड़ेंगे भाई, मज़ा नहीं आ रहा तो। ठीक है, तो इसलिए आप लोग 7 अप्रैल ज़रूर याद रखिए, और जो मैंने गूगल फॉर्म दिया है उसको आप फिल कर दीजिए। ठीक है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।